हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे सैटर्न जो पाइसेस में ट्रांजिट हो रही है, ये ट्रांजिट 2.5 ईयर्स के लिए आपकी लाइफ में क्या वो चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस लेकर आ रही है। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ एंड कार्ड ऑप्शन में है गॉडेस। ग्रुप नंबर 1। ओके। ग्रुप नंबर 2 जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, कार्ड ऑप्शन है वॉन्ड, इंटेंशन। ओके। नंबर 20 वॉन्ड, लुक्स लाइक एस ऑफ वॉन्ड्स, राइट। ग्रुप नंबर 3 मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, बर्थ मंथ, दिस इज आराडिया, हेरिटेज। ओके। ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम। ग्रुप नंबर 1 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। देखते हैं सैटर्न पाइसेस एक ट्रांजिट जो हो रही है सैटर्न का 2.5 ईयर्स के लिए क्या चेंज एंड ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस है आपके लिए। देखिए सैटर्न कर्म की लॉर्ड है, जस्टिस लॉर्ड है। वो जा रही है मोक्ष की घर में, लिबरेशन की घर में, मुक्ति की घर में, निद्रा के घर में। तो जिसकी वजह से आपकी स्लीप पैटर्न चेंज होगा। स्लीपिंग पैटर्न, टाइम, किस टाइम फ्रेम में सोना है, उठना है, इसका एक पैटर्न जो है वो चेंज होगा। आइदर ये वर्स्ट होगा या फिर आप एक बेस्ट वर्जन में निकल कर आएंगे। दूसरी यहाँ पर पाइसेस की जो साइन होती है मुक्ति का होता है। बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति जो बहुत टाइम से रोग से पीड़ित है, उनको लिबरेशन मिल जाएंगे। ग्रुप नंबर 1। ओके। जो कर्म से आपको आप बहुत एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम करिए, फील लाइक कारागार में बैठे हैं, कारागार की जीवन है, सैटर्न पाइसेस मुक्ति प्रदान करेंगे उस जगह पर आपको। ओके। आपकी ऑप्शन कार्ड है, दिस इज गॉडेस, ट्रांसेंडेंस। देखिए ये जो कार्ड है यहाँ पर कार्मिक रिलीज की बात बोला गया है। कोई एक लेडी जहाँ पर गॉडेस बनी है, यूं ही नहीं बनी है, इसको बहुत बार बर्थ लेना पड़ा, देन वो सोल से जुड़ी, उस पैटर्न से जुड़ी जितनी भी कार्मिक डेट्स थी सब रिलीज हुई। 3 और 6 नंबर 9 को दिखा रही है एंड 25 भी यार 9 मंगल से जुड़ी है। इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं ये जो यार 25 से स्टार्ट हो रही है, इस यार से ही कार्मिक डेट्स रिलीज होना एंड हेवी से, ऐसा नहीं है कि मतलब छोटी मोटी कोई कार्मिक डेट्स की बात हो रही है, बड़ी किसी चीज़ से मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। ये जो स्वान यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, एक ग्रेस को बता रही, मुक्ति की आनंद है। स्वान में देखिए एक दाग भी नहीं है, माँ सरस्वती से जुड़ी है, नॉलेज, विजडम। आप पर्टिकुलरली कुछ चीज़ों को ऐसे सीख रहे हैं कि आप यू विल बिकम मास्टर, यू विल बिकम मेंटर, यू विल बिकम गुरु, टीचर। क्योंकि ये स्वान के ऊपर वर्ल्ड है, उसके ऊपर गॉडेस बैठी है एंड स्वान की पूरी विंग्स वर्ल्ड को कवर कर रही है। विंग्स कवर कर रही मतलब पूरी इस स्वान के ऊपर वर्ल्ड है। मतलब आप अपनी टैलेंट, आप चीज़ों को आप एक्सप्लोर करेंगे। ब्रांच 2 ब्रांच होगा। आपकी ऑलरेडी क्लिनिक है, 3-4 क्लिनिक यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। आप बैठकर एक जगह पर साधना कर रही हो, मेडिटेशन कर रही हो, बाकी लोग आपके अंडर में काम कर रही है। आप टाइम टू टाइम एक बार विजिट कर रही हो। आप एक्टिवली बहुत ज़्यादा उस जगह पर और मेहनत नहीं कर रही हो। सैटर्न पाइसेस, आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, विपासना सेंटर, इस टाइप की जगह से आप ज़्यादा जुड़ेंगे। आप काम काज चल रही है, स्प्रेड हो रही है, बट आपका ना बहुत ज़्यादा उस जगह पर इन्वॉल्वमेंट कम होगी। मान लीजिए आप क्लर्क पोस्ट में थे, आप स्केल 1 बन गई है, तो एक क्लर्क होने के नाते जितना काम मेहनत आपको करना पड़ता था, अब आपका काम चेयर पे बैठकर किसी चीज़ को देखना, फाइल्स वगैरह देखना, इस टाइप की चीज़ें होगा। 10 क्लर्क आपके अंडर में काम कर रही है, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होगी, जिसकी वजह से आपको मौका मिल सकता है कि आप थोड़ी यहाँ पर बैठकर मेडिटेशन वगैरह कर पाए, थोड़ी अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान दे पाए, स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दे पाए। इवन ये सेवा से भी जुड़ेगा आपको किसी ना किसी जगह की, जहाँ पर आप अपना सर्विस दे पाए। जो पर्टिकुलरली मान लीजिए जो डिस्टॉर्टेड जो बच्चे होते हैं, इस टाइप की जगह पर बहुत से लोग काम करना शुरू करेंगे। ओके। देखते हैं नेक्स्ट विद दिस एवोकेशन। पेंटाकल, पेंटाकल की 4 पॉइंट 4 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी है ये जो
ये जो सर के ऊपर एक पॉइंट दिया गया है वो स्पिरिट को रिप्रेजेंट करी है। पेंटाकिल आने का मतलब ये प्रोटेक्शन आ रही है, 5 एलिमेंट को बैलेंस करने की कोशिश किया जा रही है, घर को डिक्लेटर किया जा रही है और घर रिलोकेशन हो सकती है। छोटा घर बट घर बहुत सजा हुआ है, घर में शांति है। जैसे घर में आप किसी घर में जाते हैं ना, घर में एंट्री लेते ही जैसे धूप बत्ती अगरबत्ती एक अच्छा सा एक हेवन वाला एक वाइब्स आते हैं, ऐसा लगता है कि घर में हमेशा सुगंधी कुछ फैल रही है। तो इस टाइप की एनवायरनमेंट क्रिएट करना। बट ये जो पेंटाकिल आ रही है ना, बैकग्राउंड में थंडर स्टॉर्म दिखाई दे रही है। तो ये पेंटाकिल जब आ रही है, सडन आ रही है, बैकग्राउंड में जैसे स्ट्रगल चल रही है बहुत ज़्यादा, जहाँ से गॉडेस कोई देवी मदद कर रही है, साथ में पेंटाकिल अपॉर्चुनिटी को दिखा रही है, क्योंकि स्पिरिट का ब्लेसिंग्स भी दिखाई दे रही है। छोटा एक ऐसी जगह पर आप जा रही है ना, जहाँ पर आप छोटा रूम में बैठे हैं, बट आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बट आप एक कॉर्नर के रूम में बैठे हैं उसी जगह से आप पूरी काम को संभाल रही है। बट पेंटाकिल मनी को दिखा रही है, फाइनेंस की जगह पर आप स्टेबिलिटी को पकड़ रही है। आई डोंट नो ग्रुप नंबर 1, आपकी रीडिंग के दौरान मेरी कम्युनिकेशन बहुत ब्रेक हो रही है, जैसे मतलब बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। देखते हैं ये ट्रांजिट, सैटर्न पाइसेस ट्रांजिट क्या चेंजेस लेकर आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। वन टाइम मोर स्पिरिट, सैटर्न ट्रांजिट। आप वर्ल्ड की जो क्रिटिसिज्म है, लोगों की जो क्रिटिसिज्म है, उससे आप ऊपर पहुंच रही है, मतलब उस चीज़ों का पीछे छोड़ रही हो ग्रुप नंबर 1। मुझे थंडरस्टॉर्म, बार बार थंडरस्टॉर्म आ रही है, यहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म है, यहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है एनिमल एनर्जी एंड पावर, एनिमल किंगडम के साथ जोड़ने की एनर्जी आ रही है, बर्ड्स को फीड करवा रही है। आप किसी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं यूट्यूब में, फेसबुक में आपको मिलेगा, जब बंदर को खाना खिला रही है, कुछ देखेंगे मछली को खाना खिला रही है, एंड उसी से ही वो कमा रही है, वो खिला रही है, कमा रहा है, जितना खिला रहा है उससे 3 गुना 10 टाइम्स कमा रहा है उसको खिलाकर। सो इस टाइप की कुछ चीज़ प्रोफेशन बनाना, प्रोफेशन में आना, एनिमल किंगडम के साथ जुड़ना। अब ज़रूरी नहीं है सभी उसको प्रोफेशन बनाएंगे, क्योंकि देखिए केतु जो है डॉग से जुड़ी है, आप डॉग का सेवा कीजिए, केतु आपका पॉजिटिव होगा, क्रो को खाना खिलाते आपका सैटर्न ठीक होना शुरू होगा, बर्ड्स को फीड करवाइए, आपका मर्करी ठीक होना शुरू हो जाएगा। सबके साथ जुड़ी है। क्यों यूनिवर्स ने एनिमल को जोड़ा है एस्ट्रोलॉजी, या फिर उन्होंने वाहन बनाए, क्या ज़रूरत थी एनिमल को वाहन बनाने की, बर्ड्स को कुछ और भी मतलब चीज़ थी, उनको इंक्लूड करने का कारण है ताकि हम इंसान को क्रिएट करें। करंट ऑफ इमोशंस दिखाई दे रही है, अनकंट्रोल्ड फीलिंग, सैटर्न पाइसेस में है, वाटर साइन, समुंदर की गहराई में जो पानी है, एंड इस टाइम फ्रेम में आपका पानी जैसे सूख गया, डिहाइड्रेटेड हो जाना बॉडी। सैटर्न बहुत ड्राई एक प्लैनेट है, डेजर्ट टाइप प्लैनेट है, वो तो एक रूखा सूखा प्लैनेट वाटर में जा रहा है, तो वो वाटर को सुखा देगा, समुंदर के पानी को सुखाने की क्षमता तो सैटर्न में है। तो इस टाइम फ्रेम में पानी पीते रहिए, हमेशा आपके साथ एक वाटर बॉटल होना चाहिए ग्रुप नंबर 1, क्योंकि अनकंट्रोल्ड इमोशंस दे सकता है। बैकग्राउंड में बार बार थंडरस्टॉर्म आ रही है, इत्तेफाक नहीं हो सकता ग्रुप नंबर 1। समटाइम्स यू आर लाइक नहीं सहा जा सकता, मतलब इंटॉलरेबल कुछ इमोशंस जो एक ब्रेकडाउन मोमेंट लेकर आ सकती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पानी पीते रहिए। पानी आप दे सकते हैं दूसरे लोगों को, नीडी पर्सन को, बट थोड़ी अनकंट्रोल्ड इमोशंस यहाँ पर थोड़ी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। कंसिडर्ड एक्शन एंड लुकिंग फॉरवर्ड, कंसा स्टेप नंबर 26, नंबर 8 की एनर्जी आ रही है। देखिए यहाँ पर आपका जो 2.5 ईयर्स का जो जर्नी होगा, जहाँ पर आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन ले रही है एंड आप आगे बढ़ रही है। मैं आपको शुरू में बताई, देखिए बैकग्राउंड कितनी कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आई है एंड आप आगे बढ़ी। यहाँ पर भी इस सारे स्टेप को आप पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रही है, लुकिंग फॉरवर्ड, नई कुछ स्टार्ट करना। विजडम ऑफ द मैगी, दिस इज़ मेंटल क्लैरिटी, मतलब जहाँ पर अनकंट्रोल्ड इमोशंस है, शुरुआती दौर में सैटर्न आकर इसकी थोड़ी संभावना बढ़ा सकते हैं, जब खासकर जब मार्स के ट्राइन में होगा, केतु की ट्राइन में आ रही है, इस टाइम फ्रेम में ये थोड़ी दिक्कत दे सकता है। एंड पर्टिकुलरली जब आपकी बहुत सारी वाटर में प्लैनेट हो, ऑलरेडी नेटल चार्ट में है, तो ये थोड़ी यहाँ पर इमोशन रिगार्डिंग आपको दिक्कत देगा, थोड़ी डिप्रेशन एंग्जाइटी की प्रॉब्लम दे सकती है। बट जितनी जल्दी आप अपने 5 एलिमेंट पर काम करेंगे,
जितनी जल्दी आप इस वर्ल्ड की नेगेटिविटी से ऊपर पहुंचेंगे ना, मेंटल क्लैरिटी आपको दे रही है यूनिवर्स। एंड आप कौन सा स्टेप उठा रही है, बहुत सोच समझ कर स्टेप, ऐसा नहीं कुछ अब्रप्ट आप सोचेंगे। सैटर्न पाइसेस उछल कूद करने का समय नहीं है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं सैटर्न पाइसेस किस तरह से काम करेंगे ग्रुप नंबर 1 के लिए। वन टाइम मूव, सैटर्न पाइसेस। बॉटम ऑफ द डेक, डीप कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का जब भी कार्ड आते हैं ना, मतलब हम पुरानी कोई चीज़ों को लेकर सीख रहे हैं, पुराने कोई एक्सपीरियंस, पास्ट की कोई एक्सपीरियंस, कि काश उस टाइम फ्रेम में ऐसा एक्शन लेते तो आज ये नहीं होता, ऐसा क्यों हो रही है। कर्म के स्वामी फाइनली मोक्ष के घर में गया है, तो वो मुक्ति प्रदान करें, किससे मुक्ति प्रदान करेंगे। कार्मिक डेट्स, इस जन्म में भी कुछ ऐसे कर्म रही है जिसको विलिंगली अनविलिंगली कुछ ऐसे काम हुई है जिसको लेकर हमें रिग्रेट होती है, पश्चाताप होती है, कभी कभी लगता है उस टाइम पर मैं सही डिसीजन नहीं लिया। तो ये डीप कंटेम्पलेशन मोड से पहले लेकर जाएगा आपको सैटर्न, देन उससे मुक्ति भी देगा। ओके, क्योंकि देखिए सिर्फ सैटर्न का ट्रांजिट तो नहीं हो रही, अकेला सैटर्न तो नहीं है ट्रांजिट कर रहा है, केतु भी तो लियो में जा रही है, राहु भी तो साइन चेंज कर रही है, जुपिटर जेमिनी में जा रही है, तो सबका प्रभाव पड़ेगा। मैं डेफिनेटली यहाँ पर सैटर्न पाइसेस की बात करी हूँ, बट जब रिजल्ट अल्टीमेटली आपके लाइफ में आ रही है, बाकी सभी प्लैनेट का ट्रांजिट का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेंगे। तो ये जो कंटेम्पलेशन का एनर्जी है ना, केतु लियो भी दे रहा है, बिकॉज लियो पूर्व पुण्य के घर की एनर्जी है, जहाँ पर केतु जा रही वो भी मोक्ष प्रदान करने के लिए बैठे हैं लियो साइन में। वो भी कट कर देगा कुछ चीज़ों से, आपको रिलीज कर देगा, मुक्त करेगा। केतु का काम ही है मुक्त करना, पाइसेस का कोलॉर्ड है केतु। तो केतु कहाँ पर जा रही है, कौन से हाउस में केतु का ट्रांजिट हो रही है आपके नेटल चार्ट में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से मुक्ति देगा या फिर बांधेगा। हीलिंग, देखिए ये मुक्ति देगा, आपको हील कर रही है, आपकी एनर्जी में हीलिंग लेकर आ रही है, शांति दे रही है आपको। हम शांति की खोज में, हर सोल शांति की खोज में भटक रहा है कि कहाँ जाकर थोड़ी शांति मिलेंगे। पैसे शांति नहीं देता, बट आप सोचिए एक दरिद्र परिवार की व्यक्ति में बहुत बड़ी कोई बीमारी लगी है, तो एक तो वो पैसा ना होने की वजह से दुखी है, ऊपर से उसको बीमारी लगी है, तो वो और ज़्यादा परेशानी में आ गया। बट यहाँ पर पैसे होने के बावजूद भी कुछ लोग विपासना सेंटर जा रही है हीलिंग की खोज में। तो मुझे वो सेकेंड वाला एनर्जी, पैसे की कमी नहीं होगी, हीलिंग की खोज में आप डिफरेंट जगह पर पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करने जा रही हो। कुछ व्यूअर्स के लिए ना आपको पिलग्रिमेज जाना चाहिए, ऐसा जगह जहाँ पर आपको आप जाकर आपको महसूस होगा, या फिर जिस जगह पर बहुत साधु संत व्यक्ति ने तपस्या वगैरह कर गए हैं एंड उनके नाम पर कोई मंदिर, कोई ऐसे सैक्रेड प्लेस बनी है, आपको वैसा जगह जाना चाहिए। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। सैटर्न पाइसेस ट्रांजिट ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रही है। वन टाइम में बॉटम ऑफ द डेक, लुक एट दिस कार्ड। मैं जब आपकी एलिमेंट को लेकर बात कर रही थी, 5 एलिमेंट, दिस इज़ द लविंग एलिमेंट्स, 3 ऑफ रोजेस। सो एलिमेंट्स को लेकर काम करना, ऐसी जगह जहाँ पर कुदरत है, सिल्वर एटमॉस्फेयर की खोज। आपका सोल ना ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम सिल्वर एटमॉस्फेयर खोजेगा, जहाँ पर थोड़ी पार्क है, जहाँ पर थोड़ी ग्रीनरी स्पेस है, थोड़ी घर में ही इंडोर प्लांट्स, एकदम बैल्कनी को एकदम छोटा गार्डन बना देना, छत के ऊपर को थोड़ी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कुछ ना कुछ जो होती है आप देखते होंगे, इस टाइप की चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ग्रुप नंबर 1, एग्रीकल्चर और समथिंग विद ग्रीन वेजिटेबल्स, इसके प्रति आप अर्थ एंड वाटर एलिमेंट के साथ काम करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट, दिस इज अ संघ एंड कम्युनिटी। सो मैं आपको शुरू में बोल रही थी कि ये कम्युनिटी को बढ़ाने वाला होगा। पाइसेस, विदेश से कुछ यहाँ पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कुछ बिजनेस स्टार्ट हो सकते हैं, आपका फॉरेन करेंसी ऐड हो गया। आप ऐसा कुछ काम करें जहाँ पर आप अब वो प्रोडक्ट फॉरेन में भी सेल हो रही, तो फॉरेन करेंसी ऐड हुई। कुछ व्यूअर्स के लिए आप ऐसा काम करें, मोनेटाइज हो गया आपका चैनल, फॉरेन करेंसी ऐड हुई। तो यहाँ पर थोड़ी, क्योंकि पाइसेस का जो साइन है ना वो फॉरेन से भी जुड़ी है,
ओके, फॉरेन क्लाइंट कॉन्टैक्ट्स वो बढ़ जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। पाइसेस एक्सपैंड करेंगे। संघ कम्युनिटी दिखाई दे रही है, किसी जगह की मेंबर बन जाना परमानेंटली, अपना एक कम्युनिटी, या फिर बहुत सारे मेंबर, बहुत सारे कम्युनिटी में ऐड हो रही है बहुत सारे लोग, तो ये एक्सपैंड करता हुआ दिखाई दे रही है। जैसे आप नई एक लोकेशन में गए हैं जहाँ पर आप दूसरी जगह से बहुत ज़्यादा बेटरली आप सोशलाइज कर पा रही है। पहले जितनी भी बातचीत नहीं कर पाते थे उस जगह पर जाकर सोशलाइजेशन थोड़ी बढ़ी आपकी। सैटर्न पाइसेस जाते जाते ये कर जाएगा आपको। देखिए आर्क ऑफ कन्वेंट है 11, ओके। यहाँ पर एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरे व्यक्ति सुन रहा है उसको, ओके। जैसे एक गाइड है, एक मतलब गुरु है, शिष्य है। कन्वेंट जो आप एक होता ना कि आप एक ऐसी जगह पर गई है जहाँ पर सभी बच्चे पढ़ाई करी है। आप देखेंगे एक पढ़ाई में डल स्टूडेंट भी एक टॉपर के साथ रहने लगे, सो वो धीरे धीरे ना वो पढ़ना शुरू कर देता है। वो उसको देखता है, क्योंकि देख किसको रहा है। तो नेक्स्ट 2.5 ईयर्स के लिए आपका फिल्ट्रेशन, आपकी आँख क्या देख रहा है, आपके कान क्या सुन रहा है, इस सभी जगह पर फिल्ट्रेशन होंगे। एंड बहुत ज़्यादा साधु संत व्यक्ति की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, उनकी जीवन, उनकी कहानी, बड़ी बड़ी ऐसे व्यक्ति से जोड़ने की कोशिश करेंगे आप, जो मेंटर है, गुरु है, स्पिरिचुअल टीचर है, या फिर योगा से जुड़ी है। मुझे तो बहुत सारे लोगों ने जैन धर्म जो है उनकी वाणी, उनकी कुछ कथा, उनकी जो होता है ना कि ड्रेस को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारी ड्रेस ना हो, ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना ही रखो। ये जो फिल्ट्रेशन है ये आप में दिखने को, बहुत ज़्यादा खर्चा करना, ये टेंडेंसी कम हो जाएगा ग्रुप नंबर 1। क्योंकि सैटर्न ना हर चीज़ को उस जगह पर रिस्ट्रिक्ट, खर्चा को रिस्ट्रिक्ट करेगा, एक्स्ट्रावैगेंट होने नहीं देगा आपको ग्रुप नंबर 1। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। गुरु की सुनना, मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नज़र आ रहा है गुरु और कोई मेंटर की सुनना। एंड कोई मेंटर आपके जुड़ जाएंगे इस 2.5 ईयर्स के लिए, जो आपको गाइड करता रहेगा, जो जब आपकी अनकंट्रोल्ड इमोशन है, आप अप्रोच कर रही है, क्लैरिटी विल बी देयर। आपकी सोल पर्पस, आपकी अर्थ मिशन में कौन गुरु बनेगा वो भी तय करके वो भेज चुका है आपके साथ, कि तुम जब भी डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे कोई ना कोई वो गुरु वहाँ पर मौजूद होगा, किसी न किसी के रूप में वो कनेक्ट करेंगे आपके साथ। दिस इज सेल्फ लव। ओके, देखते हैं कॉस्मिक वर्ल्ड से सैटर्न पाइसेस क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन टाइम मोर। सपोर्ट सिस्टम है आपके पास। ओके, ग्रुप नंबर 1 सैटर्न पाइसेस। सैटर्न पाइसेस क्या रिजल्ट दे रहा है। वन टाइम मोर स्पिरिट, थैंक यू। वाह, ब्रिलियंट, लुक एट दिस, सपोर्ट कार्ड है। सीक सपोर्ट, यू डोंट हैव टू बियर एवरीथिंग अलोन। मैं आपको बोल रही थी यहाँ पर कम्युनिटी है, संघ कम्युनिटी है, यहाँ पर सपोर्ट है। जब आप थोड़ी झुकेंगे, आपको लग रहा है और नहीं होगा, इंटॉलरेबल सिचुएशन है, किसी ना किसी माध्यम से कोई ना कोई आपको मदद करेंगे। अगर आपके आसपास ऐसे कोई पर्सन है तो मदद ज़रूर लीजिए। अकेले सब कुछ धरती का बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट करो रिस्पॉन्सिबिलिटी को। कॉन्फिडेंस की एनर्जी, बिलीव इन योर वर्थ एंड एबिलिटीज़। सो सैटर्न पाइसेस में आपको पहले बताइए वाटर को सुखा देगा, डिहाइड्रेटेड कर देगा स्किन को, बॉडी को, मन को। तो ये भूमि को डिजर्ट नहीं बनानी है, मन की भूमि को, इस पर ध्यान देना है। कॉफिन की इमीडिएट कार्ड आई है सूर्य, तो दिस इज़ योर टाइम। 2.5 ईयर्स आप शाइन करने वाले हो, कॉफिन से बाहर आओगे। कॉफिन एक डेडलॉक सिचुएशन है, सूर्य सक्सेस है, विक्ट्री है, अथॉरिटी है, पावर है, पोजीशन है, आपकी वो आत्मा का रखा है कि आत्मा का रखा झूम रही है आनंद से। मैं इसीलिए बताया सैटर्न पाइसेस किसी के लिए मुक्ति होगी, किसी के लिए बंधन हो सकता है, बट आपके लिए तो मुक्ति है। देखिए यहाँ पर मिस्ट्री का कार्ड है। सो एम्ब्रेस द अननोन, गिव योर माइंड ए रेस्ट फ्रॉम ट्राइंग टू रैशनलाइज एवरीथिंग, मार्वल एट लाइफ्स बिग मिस्ट्रीज एंड हैव फेथ दैट इन टाइम ऑल विल बी रिवेल्ड। तो यही तो है पाइसेस।
सो स्पिरिट आपको बोलना चाहते हैं, क्योंकि पाइसिस इज़ अ हाउस, 12th हाउस अननोन हाउस है, हिडन है, मिस्ट्री है। उस हाउस में आपको सरेंडर करना पड़ता है कि जो होगा देखा जाएगा, गोइंग विथ फ्लो, जस्ट डू योर ओन कर्मा, लीव द रेस्ट एंड ऑल विल बी रिवेल्ड एट द डिवाइन टाइम। कोई रोक नहीं सकता उसको। बस इस मिस्ट्री को एंजॉय करो, इस जर्नी को एंजॉय करो एंड सैटर्न विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। रिमेंबर, सैटर्न से बढ़कर बेस्ट रिजल्ट कोई प्लानर नहीं दे सकता अगर कर्म अगर आपके सही है। थैंक यू सो मच। मैं बताऊँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं ये जो सैटर्न पाइसिस में ट्रांजिट करने जा रही है, ये क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लेकर आ रही है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। देखिए सैटर्न कर्म के लॉर्ड है, बहुत ड्राई डेजर्ट प्लैनेट है, वो वाटर में आ रही है पाइसिस में, तो स्वाभाविक है ये भूमि को सुखा सकती है, मन की भूमि को ड्राई कर सकता है, डिजर्ट कर सकता है, बॉडी को डिहाइड्रेटेड कर सकता है। तो इसके लिए हमेशा आपके साथ वाटर बॉटल होना चाहिए, पानी पीते रहिए। पहली बात तो सैटर्न पाइसिस में एक फर्स्ट मैसेज है। दूसरी, कर्म की स्वामी मोक्ष की घर में आ रही है। पाइसिस इज अ साइन ऑफ मोक्ष, लिबरेशन, सेक्रीफाइस, परम आनंद जुड़ी है मीन राशि, मीन साइन के साथ। ये आखिरी साइन होती है काल पुरुष की कुंडली में, जोडियक साइन में, ठीक है। उसके बाद फिर से एक साइकिल शुरू होती है, एरीज आता है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम में 7.5 के ऊपर कितनी पर्सनल रीडिंग की है मुझे खुद याद नहीं है, एंड खासकर एरीज की। वो तो डरे हुए हैं कि उनका तो सैटर्न नीच हो जाते हैं एरीज में, उनका ढैया लग रही है। तो पहली बात तो सैटर्न से ज़्यादा अच्छे प्लांट कुछ है ही नहीं अगर आपकी कर्म सही है। आप डरिए तब जब कर्म खराब है। पास्ट कर्मा की बात में नहीं हो रही है, अभी की हाथ में जो आपकी कर्मा है वो सच्चा कीजिए, ईमानदारी के साथ रहिए। सैटर्न पाइसिस का गोचर हो या फिर सैटर्न एरीज का, डजेंट मैटर, आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, ये बेस्ट रिजल्ट देकर जाता है। तो 7.5 को लेकर डरिए मत अगर आप कुंभ, स्पाइसिस और एरीज के हैं। इससे मतलब आप देखेंगे 7.5 ही है जो एक बेस्ट वर्जन बनाकर आपको गई है। यही सैटर्न ही है जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको वो फैंसी वर्ल्ड से बाहर लेकर आते हैं सैटर्न। थर्ड है, सैटर्न जब पाइसिस में आते हैं, घर की कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो बहुत टाइम से हेल्थ रिगार्डिंग इशू से जूझ रहे, उनको लिबरेशन मिल जाते हैं, मुक्ति। आप देखेंगे भी आसपास ऐसे बहुत बुजुर्ग लोगों को लिबरेशन मिल चुकी है। आपकी पड़ोसी हो सकती है, दूर के रिश्तेदार, अभी भी गोचर हुआ भी नहीं है, 29 मार्च को है। सो उससे पहले ही ये स्टार्ट हो चुकी है। अब देखिए अकेला सैटर्न पाइसिस का रिजल्ट ही यहाँ पर नहीं आएगा, बाकी केतु भी लियो में जाएगा, राहु भी आएगा। 2.5 ईयर्स के लिए देखेंगे ये ट्रांजिट किस तरह से आपके ऊपर काम करेंगे, ओके। बट सैटर्न का प्लेसमेंट यहाँ पर देखना होगा आपकी चार्ट में कैसी है, एंड सैटर्न के ट्राइन में कौन सी प्लैनेट बैठा है, उस अकॉर्डिंग भी यहाँ पर रिजल्ट दिखने को मिलेगा। ग्रुप नंबर 2 आपकी जो ऑप्शन कार्ड है दैट इज़ वॉन्ड, इंटेंशन। इसको अगर आप गौर से देखेंगे ना, यहाँ पर कुछ रेकी सिंबल भी है, जो रेकी सिंबल यहाँ पर न्यू डॉन को दिखाते हैं, नई सवेरे को दिखा रही है। तो फर्स्ट इंटेंशन, मैं इंटेंशन डाल कहाँ रही हूँ, आप जहाँ पर इंटेंशन डालेंगे पेंटाकल विल बी फॉर्म। पेंटाकल का मतलब जैकपॉट लगेगा। जहाँ पर तुम सोचोगे तुम्हें कुछ करना है, इंटेंशन एफर्ट्स डाल रही हो, वो चीज़ें बनेगा। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। एंड ये जो फीदर है ना, ये साइंस सिंक्रोनिसिटी एंड समन एक वर्ल्ड से प्रोटेक्शन है आपके लिए। और मे बी यू आर वेरी ओल्ड सोल टाइप पर्सन, यू आर वेरी केयरिंग पर्सन, वेरी हम्बल पर्सन। एंड ये आप हम्बल बनी हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ कर्म की वजह से भी है। सैटर्न का प्लेसमेंट जब बहुत स्ट्रांग होते, व्यक्ति यूँ ही बहुत ग्राउंडेड एंड हम्बल रहता है। सैटर्न कभी भी ना आपको मतलब डिसेप्शन, नेगेटिव चीज़ें करने नहीं देता है अगर सैटर्न पॉजिटिवली प्लेस्ड है, गुरु पॉजिटिवली प्लेस्ड है। तो इंटेंशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, वांट, एस ऑफ वांट्स, क्रिएट करना, कुछ क्रिएट हो रही है आपकी लाइफ में 2.5 ईयर्स में। दूसरी एक बात, सैटर्न पाइसिस की एनर्जी में आप ना साधना हो या फिर आप मेडिटेशन हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो, इस टाइप की चीज़ों के प्रति ना आपका आकर्षण बढ़ जाता है। आपका स्लीप पैटर्न चेंज हो जाता है सैटर्न पाइसिस, क्योंकि पाइसिस इज अ साइन ऑफ स्लीप ऑल्सो, निद्रा के जो पैटर्न है आपका। दूसरी है, ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम ऐसा हो सकता है कि आप एक रूटीन को सेट करें, टू डू लिस्ट बनाकर। सैटर्न पाइसिस, आप सिल्वर एटमॉस्फेयर की, जहाँ पर ग्रीन है, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में आप काम नहीं करेंगे, और बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में आपका लिविंग प्लेस नहीं होगा। आप शिफ्ट कर सकते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर थोड़ी ग्रीनरी स्पेस है, सिल्वर एटमॉस्फेयर, ग्रीन आप देख पाएंगे, ग्रीन साइट है, ये थोड़ी यहाँ पर आ सकते हैं।
ओके जैसे आप एक कॉर्नर के रूम पे बैठकर काम कर रही है, एक कॉर्नर के रूम पे बैठकर ग्रुप नंबर 2 आपके अंडर में बाकी लोग काम कर रहे हैं। सैटर्न पाइसेस इसको भी दिखाते हैं। हो सकता है आपकी कुछ ब्रांच ओपन हो जाए, कुछ क्लिनिक ओपन हो जाए, कुछ और भी सारे लोग इंक्लूड हो जाए, कम्युनिटी बढ़ जाए, बट स्टिल आप एक कॉर्नर के रूम में बैठकर ही पूरी सुपरवाइज करो, बिकॉज सैटर्न पाइसेस हिडन प्लेस। बहुत सारी पिलग्रिमेज 2.5 ईयर्स में आप विजिट करने जा रहे हो ग्रुप नंबर 2। मून टाइमिंग, लुक एट दिस, एंड आउल एंड रैबिट, ये दोनों ही मून के साथ जोड़कर यहाँ पर दिखाया गया है। कारण है रैबिट जो है फर्टिलिटी को दिखाते हैं, इंटीमेसी को दिखाते हैं, सेक्सुअल कंसर्न को दिखाते हैं, एंड आउल जो है नॉलेज विजडम को दिखाते हैं। वैसे रैबिट प्रोडक्टिविटी को दिखाते हैं, मतलब एम्प्रेस की एनर्जी को लेकर आते हैं। मतलब सही समय पे 2.5 ईयर्स में आपकी प्रोडक्टिव नेचर बढ़ जाएगा, फर्टिलिटी बढ़ेगा। यहाँ पर मून देखिए, वाटर मून आने का मतलब आपकी चार्ट में भी मून शायद बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मून सैटर्न ट्राइन है। मान लीजिए पाइसेस ही साइन है, तो सैटर्न का गोचर मून की राशि के ऊपर से ही हो रही है, तो ये थोड़ी डिप्रेशन एंग्जाइटी दे सकता है। जितना आप नॉलेज विजडम को बढ़ाएंगे, जितना पानी पीते रहेंगे, वाटर साथ में होगा, आपका ये जो ड्राई डेजर्ट वाला एनर्जी मैं बता रही थी ये कम होगा। डिवाइन टाइमिंग में कुछ क्रिएट होने जा रहे हैं आपके लाइफ में, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आपका इंट्यूशन, आपका साइकिक पावर, थर्ड आई चक्र ये बहुत एक्टिव हो सकता है। दिस इज एस ऑफ शॉर्ट एस्पिरेशन नंबर 38, नंबर 11 बहुत मून का 2 है 3 एंड 8। देखिए यहाँ पर ड्रैगन दिखाई दे रहा है, एस ऑफ शॉर्ट्स। एस ऑफ शॉर्ट्स आने का मतलब ही है ट्रूथ के साथ काम करना, ओके कि सच बोल रही हूँ। एस ऑफ शॉर्ट्स, ये शॉर्ट्स खो गई थी फिर से मिली, ये शॉर्ट्स कहीं खो गई थी फिर से मिली, मतलब स्टोलन चीज़ें, खो गई है वो चीज़ें। कुछ कर्मा अपनी, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने एमटेक कर रखी है, आपने कोई डिग्री कोर्स कर रखी है, कुछ लाभ नहीं हो रही है, जॉब ही नहीं मिल रही थी आपको, बट उसी डिग्री कोर्स की आधार पर आपको 2.5 ईयर्स में जॉब मिल गई। स्टोलन थिंग्स जो काम नहीं हो रही थी वो चीज़ें मिली। शॉर्ट का मतलब ही है क्लैरिटी दे रहा है। देखिए दो मैं यहाँ पर टैडो से ज़रूर देखूँगी, बट मुझे बहुत ज़्यादा शॉर्ट वाला एनर्जी आ रही है। एस ऑफ शॉर्ट्स का मोड है, न्यू बिगिनिंग्स है। ग्रुप नंबर 2 समथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ग्रुप नंबर 2 सैटर्न पाइसेस किस तरह से यहाँ पर काम करेंगे ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में, ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू। देखते हैं क्या चेंजेस लेकर आ रही हैं। दिस इज माइंडफुलनेस, ओके। Group number 2, this is ascended master, devoted spirit with specific intention. Number 4, 2 and 4। देखिए एक मैसेज तो आ रही है कि कुछ इंटेंशन, कोई वर्ड जब रीडिंग में रिपीट होती है मतलब वो वर्ड एक सिग्निफिकेंट मैसेज कैरी करी है 2.5 ईयर्स के लिए। इंटेंशन, स्पेसिफिक इंटेंशन एंड डिवोटेड स्पिरिट। देखिए एसेंडेंट मास्टर, आपकी लाइफ में कोई मास्टर आना, कोई मेंटर आना, गुरु आना, कोई पर्टिकुलर कोई स्पिरिट के साथ आपकी कनेक्शन। देखिए सैटर्न पाइसेस में है, पाइसेस इज़ अ हाउस जहाँ पर प्रेयर्स जुड़ी है, साधना, डिवोशन जुड़ी है। पाइसेस की 3 नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती, तीनों पर गोचर होगा सैटर्न का। यहाँ पर तीनों नक्षत्र के ऊपर गोचर होगा। अब ये तीनों की तीनों नक्षत्र ही स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी है। रेवती मरकरी क्या नक्षत्र है, इनका स्पिरिचुअलिटी में आने में टाइम लगता है, बट एक बार आ गया तो ये तो मोक्ष प्राप्ति के नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपदा आइसोलेशन से जुड़ी है, बट पूर्व भाद्र में एग्रेशन होती है, थोड़ी एग्रेशन दिखने को मिलती है। एंड उत्तर भाद्रपदा जो है बहुत ही शांत, डीप सी सर्पेंट किंग है, स्नेक जुड़ी होती है, आहिर बुद्धियाना जुड़ी है उत्तर भाद्रपदा के साथ। तीनों के तीनों मिस्टिकल, एक मिस्टिसिज्म जुड़ी है इस नक्षत्र के साथ। तो ये तीनों के ऊपर गोचर चलेगा सैटर्न का, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं कुछ पास्ट की कुछ स्पिरिट हो सकती है, एंजल हो सकती है, ये उसको लेकर आएगा फिर से 2.5 ईयर्स में, या फिर पास्ट के कुछ कार्मिक डेट्स को रिलीज करेगा। ऐसा भी हो सकता है पास्ट लाइफ की कोई पर्सन इस जन्म में 2.5 ईयर्स में वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे। इट कुड बी योर मास्टर, मेंटर, गुरु, एंड दिस अ कार्ड ऑफ अचीवमेंट, completion and reward. So rest assured ग्रुप नंबर 2, ये जो 2.5 ईयर्स है ना, मैं दो शॉर्ट को, दो एसेस का एनर्जी इसको देखकर मैं आपको बताई थी। इट्स अ टाइम जो न्यू बिगिनिंग्स है, क्रिएशन का है, फर्टिलिटी का है, जो आपको रिवॉर्ड देकर जाएगा। लोग सैटर्न की एनर्जी से बहुत डरते हैं। कर्म अगर सच्चा है तो सैटर्न से बेस्ट प्लान कुछ हो नहीं सकता, सैटर्न की जैसे कोई दे नहीं सकता आपको। मंगल तो देकर
छीन लेता है। सैटर्न पहले छीनता है, बाद में जाकर देगा। इतना देगा बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। ग्रुप नंबर 2 सैटर्न पाइसेस, अचीवमेंट है, रिवॉर्ड है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। बॉटम ऑफ द डेक में है, मैं आपको पहले बताई थी, दिस इज़ द क्रिएशन, जहाँ पर एक फीमेल की ऊम्ब दिखाई दे रही है जो कि समुंदर की गहराई में बैठे, मीन इज़ अ वाटर, जो कि समुंदर की गहराई में जो पानी है। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप क्रिएट कर रही है, कुछ सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने जा रही है ग्रुप नंबर 2, चाहे वो आपका कैरियर वर्क फील्ड का हो, रिलेशनशिप का हो, और बोथ। दिस इज अ टाइम जहाँ पर ट्रांसमिशन दिखाई दे रही है, एनर्जी एक्सचेंज होता हुआ दिखाई दे रही है। बहुत सारी, जैसे मान लीजिए आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप वर्ल्ड के साथ शेयर करिए, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। आप अपने पार्टनर के साथ शादी हुई, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है आपकी। एंड दिस अ कार्ड ऑफ सेंटरिंग। पाइसिस का एनर्जी होती है सेंटरिंग, केंद्रित होना, छोटा एक जगह पर आपका, जैसे होता है ना कि आपका बेडरूम की बातें लिविंग प्लेस तक नहीं आ रही है। कुछ कपल ऐसे होती है जिसकी बेडरूम की बातें आसपास के पड़ोसी सभी जानते हैं, झगड़ा हो रही है, मारपीट हो रही, सभी जानते हैं, बट ये एनर्जी कन्वर्ज होता हुआ दिखाई दे रही है। चीज़ें छोटा हो रही है, चीज़ें सीक्रेटिव है, मिस्टीरियस वे में चीज़ें बंद है। बहुत सारे लोग इसके बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप बताएंगे ही नहीं। कुछ भी कलेश हो, कुछ भी नेगेटिविटी कुछ भी हो रही है, आप इसको शेयर ही नहीं करेंगे। सेंटरिंग का एनर्जी, आप बैलेंस है, मेंटली, इमोशनली आप हर तरह से बैलेंस्ड है। बट ट्रांसमिशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब एक वर्शन से दूसरे वर्शन में जाना, जो कि डेफिनेटली आपके अंदर वो होता है ना कि इंद्रियों पर नियंत्रण करना, इमोशंस, आपकी गुस्सा, इस सब जगह पर आप कंट्रोल रख पाएंगे। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 सैटर्न पाइसेस। सैटर्न पाइसेस वन टाइम मोर ग्रुप नंबर 2 के लिए। सैटर्न पाइसेस किस तरह से काम कर रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए। Choice. Choose your own adventure. You always have choice when deciding how to respond to a situation. Choose well. Use your courage, wisdom to serve the greatest good. आप क्या बोलते हैं, आप क्या सोच रही है, आप क्या देख रही है, आप क्या सुन रही है, आपकी आंखें क्या क्या चीज़ देखते हैं। तो आप जब थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, तो आप आंख बंद कर लेते हैं, थोड़े मतलब अगर सो भी नहीं रहे, थोड़ी आंख बंद कर ले, क्योंकि आंख सबसे पहले एग्जॉस्टेड होता है। थोड़ी नोटिस कीजिएगा फिजिकल एग्जॉशन, क्योंकि आंख ही है जो 24 आवर्स खुली है। आप चुपचाप कुछ सुन नहीं रहे वो एक चीज़ है, बट आंख खुली है आपकी, सबसे पहले एग्जॉशन आंखों में, इसीलिए कहते हैं ना थोड़ी आंख बंद कर रेस्ट करो। चूज़ योर ओन एडवेंचर, आप क्या देख रहे हो। फिल्ट्रेशन यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है सैटर्न पाइसेस के पीरियड में, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ से अलग थोड़ी आइसोलेशन प्लेस, और छोटा एक घर, थोड़ी चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म से थोड़ी दूर, आपकी जीवन की फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ पब्लिक प्लेटफॉर्म से दूर होना बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 2। ओके, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रही है सैटर्न पाइसेस। वन टाइम मोर सैटर्न पाइसेस ग्रुप नंबर 2। Saturn Pisces for group number 2. बुके एंड ट्री, तो आपका फैमिली बन रही है। ट्री फैमिली ट्री है, फैमिली फाउंडेशन, फैमिली एक्सटेंड होना, मतलब बच्चे होना, उस बिकॉज की कार्ड आई है, की अपॉर्चुनिटी है, की सल्यूशन है। तो सैटर्न का गोचर जो पाइसेस में होने जा रही है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अपॉर्चुनिटी, सल्यूशन एंड फैमिली ट्री फॉर्म करना। थैंक यू सो मच। थोड़ी आकाशिक से देखते हैं ग्रुप नंबर 2 आकाशिक रिकॉर्ड से सैटर्न ट्रांजिट पाइसेस में ग्रुप नंबर 2 के लिए किस तरह से काम करी है आपके लिए। एनर्जी मतलब कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं, अचीवमेंट है, सक्सेस है, फैमिली ट्री है आपके लिए, रूट्स बनना। वन टाइम मोर स्पिरिट। वाह, आप एक
कारागार से मुक्त हो रही हैं, यू नो। ग्रुप नंबर 2, लुक एट दिस, कॉट इन द विंड्स, जैसे कोई जेल में बंद थे। दिस इज़ आप इन द ईयर, हस्बैंड वाइफ पैरासूट यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, एक पर्सन की रिलोकेशन या फिर दूसरे घर में जाना, तो ये कहीं ना कहीं पैरासूट का मतलब ही मूविंग है, ट्रैवल है। एंड देखिए यहाँ पर कपल दिखाई दे रही है, तो ऐसा हो सकता है कि फैमिली कन्विंस नहीं होती, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज कॉट इन द रूम्स, उससे कारागार पाइसिस मुक्त कर रही है, आपको मुक्त किया जा रही है सैटर्न की इस ट्रांजिट की वजह से, बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लुक एट दिस, एंड 2 बर्ड यहाँ पर मिल रही हैं, एंड यहाँ पर आर्कएंजल रफाएल मदद कर रही है 2 बर्ड्स को मतलब मिलने में, यूनियन में। तो यहाँ पर रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन, सोल कॉन्ट्रैक्ट जिस व्यक्ति के साथ है वो आपकी लाइफ में आ रही है। किंग ऑफ रोजेस, द मैन इन अ डीप लव, किंग ऑफ रोजेस जो है प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप से जुड़ी है। दिस द कार्ड ऑफ म्यूज, म्यूज योर टैलेंट, योर गिफ्ट, जहाँ पर आप दिल खोल कर किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रही है अपनी पार्टनर के पास, अपनी क्लोज कोई पर्टिकुलर कोई डियर वन, आपकी फ्रेंड हो सकती है। बट अगेन ये चीज़ें अगर आपकी टैलेंट है तो आप वर्ल्ड के साथ एक्सप्लोर करेंगे, पर्टिकुलरली कुछ व्यूअर्स के लिए, बाकी के लिए आप अपनी हॉबीज़ को लेकर आएंगे, क्रिएटिविटी को अपनी लाइफ में लेकर आइए। ये कहीं ना कहीं जब सैटर्न एरीज में जाएगा उस जगह पर ये काम करेगा। आप स्टार्ट करिए, बेस प्लेटफॉर्म को बनाइए, क्योंकि दिस द बेस्ट टाइम फॉर यू। बट अगेन बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एनर्जी इंटरेक्शन ना हो आपकी पर्सनल लाइफ में, अदरवाइज आपका एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। कॉस्मिक वर्ल्ड से देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। योर म्यूज इज योर गिफ्ट, योर स्पिरिचुअल गिफ्ट, ग्रुप नंबर 2, 1 टाइम मोर। वन टाइम मोर और ग्रुप नंबर 2। बार बार एडवेंचर का कार्ड आ रही है। एडवेंचर इज द पाथ टू न्यू वर्ल्ड्स, रिस्क टेकर एनर्जी दिखाई दे रही है, एक जंप दिखाई दे रही है, मतलब अननोन को एम्ब्रेस करना। मतलब आप कोई काम कर रही है, क्या आउटकम होगा उसके बारे में सैटर्न पाइसिस में मत सोचिए। पाइसिस का मतलब ये सरेंडर, कर्म सरेंडर कर रही है, मैं कर्म कर रही हूँ, मैं मुझे आउटकम की चिंता नहीं। पाइसिस इज नॉट ए साइन जहाँ पर आप आउटकम के लिए वर्डेड है, बिकॉज इट्स अ फ्लो, वाटर फ्लो, काम करूँगी बस फ्लो में चलूँगी। दैट्स द एनर्जी, एडवेंचर एंड इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन इज़ एवरीवेयर, कैप्चर योर आइडियाज़। सो देखिए आइडियाज़ की बात हो रही है, आपकी टैलेंट की बात हो रही है जिसको आप एग्जीक्यूट कर रही है। एंड इंस्पिरेशन की बात की अगर हो रही है तो एसेंडेंट मास्टर यहाँ पर मौजूद है, कोई मौजूद तो है जहाँ पर आप थोड़ी झुक रही है, सूर्य की भांति कोई आपको उस जगह पर आपको इंस्पिरेशन देगा, आपको मोटिवेट कर देगा, आप फिर से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर कोई लैंप दिखा रही है, कोई लंठन दिखा रही है, यहाँ पर भी बल्ब है, आइडियाज़ को दिखा रही है, रोशनी लेकर आ रही है, अंधेरे जीवन में कोई रोशनी लेकर आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3, सैटर्न पाइसिस। देखते हैं जो गोचर होने जा रही है 2.5 ईयर्स के लिए, क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस है आपके लिए मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, आपकी बर्थ मंथ। सैटर्न की जैसे प्लैनेट, ड्राई, डिजर्ट, ओल्ड प्लैनेट, जब पाइसिस के जैसे वाटर में आ रही है, ये आपकी वाटर, मन की वाटर, आपकी जीवन, आपकी स्किन वाटर को सुखा सकता है, ड्राई डिजर्ट बना सकते हैं। पानी पीते रहिए, हाइड्रेट योर बॉडी प्रॉपरली। दूसरी है सैटर्न कर्म है, पाइसिस छोड़ना, लिबरेशन, मुक्ति, सेक्रीफाइस, आपका नींद का पैटर्न चेंज होना, आइदर ये वर्स्ट होगा और बेस्ट होगा। इट डिपेंड्स ऑन योर नेटल चार्ट कि सैटर्न का प्लेसमेंट कैसे है और ट्राइन में कौन से वाटर प्लैनेट है, वाटर साइन में प्लैनेट है। दूसरी है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आपका एनर्जी थोड़ी उतने की उछल कूद करने का टाइम नहीं है। सैटर्न पाइसिस ये मौनता देते हैं। आप देखेंगे बहुत बड़े बुजुर्ग घर की, बहुत या फिर आसपास पड़ोसी, आपकी दूर की रिश्तेदार, आप सडनली सुनेंगे बहुत टाइम से रोग से भोग रहे थे, मतलब लिबरेशन मिल गए, उनको चले गए। सो ये जो टाइम फ्रेम है ना, इस यहाँ पर जैसे आत्मा का जो मतलब यम का द्वार खुली है, जिन को पीड़ा हो रही थी वो मुक्ति मिलेगा। किसी को मृत्यु के माध्यम से हो सकती है, किसी को उस एक जगह से शिफ्ट कर देंगे सैटर्न कि आप मान लीजिए बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है, कनेक्शन में है, शिफ्ट कर देगा, छोड़ देगा, रिलीज़ करने में मदद करेंगे। एंड ये जो ट्रांजिट है, ये अकेला सैटर्न तो ट्रांजिट नहीं करे। मेरी रिजल्ट डेफिनेटली रीडिंग पाइल की है सैटर्न पाइसिस का, बट जो रिजल्ट आ रही है, कार्ड जो निकल कर आएगा उसमें केतु, लियो, राहु, कुंभ, जुपिटर, जेमिनी, उसका प्रभाव भी थोड़ा दिखने को मिलेगा, क्योंकि सब मिलाकर तो रिजल्ट है, अकेला सैटर्न तो काम नहीं करेगा यहाँ पर।
यहाँ पर आपकी कार्ड जो आई है हेरिटेज, इस डेक की ये नंबर 1 कार्ड है। एंड देखिए क्रो है साथ में, एक रावण नहीं है, क्रो है। एंड पूरी महिला की गॉडेस की जो बॉडी है ना, कोई ड्रेस नहीं है, वो पेड़ पौधे की जो लीव्स है, पत्ते हैं, उसको ड्रेस बनाकर आभूषण के जैसे उन्होंने पहनी हुई है। तो पूरी बैकग्राउंड देखिए फॉरेस्ट का है। एंड बहुत सिंपल लाइफ लीड करना, जहाँ पर लोग शो ऑफ की नेचर आप में नहीं दिखाई दे रही है। मतलब आप गार्डन बना देंगे, बालकनी को इंडोर प्लांट्स लगाना, सिल्वर एटमॉस्फेयर की ओर जाना, कॉर्नर के रूम में बैठ जाना, जहाँ पर विपස්සना सेंटर आसपास होना, या फिर आप खुद जाने लगे थेरापिस्ट के पास, आप खुद ही करने लगे। ये इस कार्ड की मेन मीनिंग है जस्ट ओन योर बर्थ राइट। जो जन्म आपको इस जन्म में मिली है, जो राइट्स है आपकी, जो अधिकार है आपकी, उसको क्लेम करो, उसको क्लेम करो। इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, जैसे एडुकेशन बर्थ राइट है आपका। कुछ बर्थ राइट्स जो आप क्लेम करी हो सैटर्न पाइसेस में, ग्रुप नंबर 3, जो मेन मैसेज यहाँ पर दिख रही है। एंड क्रो को फीड करवाइए, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। आपके साथ ना आपकी घर में, आपकी रूम में, वर्किंग रूम में फॉरेस्ट का कोई पिक्चर हो सकता है, ग्रीन व्यू है, ऐसा कोई चीज़, और रूट्स को रखना घर में, बहुत उसकी पिक्चर, रूट्स की पिक्चर भी हो सकती है। तो आपकी जड़ें मजबूत होंगी। जैसे होता है ना कि जो भी काम आप कर रही है, आपको हमेशा महसूस हो सकता है कि आप रूटेड हो जाओगे, ये काम बंद हो जाएगा। इनसिक्योरिटी जो होती है, रूट्स हमें मजबूती देते हैं, केतु देते हैं वो मजबूती। नेक्स्ट विद दिस होली स्टोन नंबर 24, प्रोटेक्शन। ये देखिए ऊपर में यहाँ पर पेंटेकल्स दिखाई दे रही है। होली स्टोन आप ड्यूरिंग 2.5 ईयर्स में बहुत सारे स्टोन खरीदेंगे, क्रिस्टल के साथ काम करेंगे। आप हो सकते हैं इंपॉर्टेंट कोई जेम स्टोन वगैरह खरीदें। ओके, क्रिस्टल से जुड़े कामकाज करने की एनर्जी, उससे जुड़े बिजनेस वगैरह कुछ व्यूअर्स की हो सकती है। अपने घर को बांधना, डिफरेंट तरीके से रेमेडीज़ कर कभी मास्टर सीड यूज़ करना, कभी कोई क्रिस्टल के थ्रू से कॉर्नर एरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ईविल आई लगाना, घर को डेकोरेट करिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए। होली स्टोन आने का मतलब है प्रोटेक्शन आ रही है, बिकॉज 5 पेंटेकल, यहाँ पर 5 कॉइन की पेंटेकल है जो प्रोटेक्शन दिखाई दे रही है। एंड जैसे देखिए पूरी तरह से इस स्टोन के साथ एक एंजल जुड़ी है, राइट। एंड बैकग्राउंड में एक एंजल है जो स्टोन को दिखा रही है। तो आप एक ऐसी जगह पर भी जाएंगे जहाँ पर आप देखेंगे कोई पिलग्रिमेज वगैरह जा रही है, जहाँ पर स्टोन और पत्थर को क्रॉस करके, मतलब ग्रीन से ज़्यादा ऐसी जगह पर जा रही है जहाँ पर हील एरिया है। ऐसे सैटर्न टेम्पल और ऐसी जगह विजिट करेंगे जहाँ पर मूर्ति नहीं है, पत्थर को काट कर मूर्ति बनाया गया है। मुझे यहाँ पर स्टोन की वो मैनिफेस्ट होगा 2.5 ईयर्स के लिए। बट पानी पीते रहिए। ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 सैटर्न पाइसेस, देखते हैं क्या रिजल्ट है। थैंक यू सो मच सैटर्न पाइसेस का ग्रुप नंबर 3। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ना अपनी जो फूड हैबिट है अब उसको भी चेंज करेंगे। ग्रुप नंबर 3 वेजिटेबल्स या फिर डॉक्टर ही बोल देंगे आपको। थैंक यू। यस, ओ माय गॉड, कोई पेड़ पौधे में पानी डाल रही है। बॉटम ऑफ द डेक उसके नीचे है पार्टनरशिप। लिसन ग्रुप नंबर 3, अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, यहाँ पर एक लेडी एक जैसे फटी फूटी एक बिल्डिंग में थे जहाँ पर पेंटिंग नहीं है, सब सीढ़ी भी जैसे टूट गई है। मतलब एक रूखी सूखी सिचुएशन, रिलीजिंग डिफ़िकल्टी एंड दिस अप फ्रॉम डेथ। मतलब आप ऊपर की ओर जा रही है, अपवर्ड फॉरवर्ड मोशन है यहाँ पर। रेस्ट एश्योर्ड ग्रुप नंबर 3। देखिए आपका जीवन ना पहले से बहुत बेहतर दिखा, तो सैटर्न की गोचर को लेकर डरिए मत। सोल एक्सप्रेशन समथिंग न्यू, एग्रीकल्चर, ग्रीन, इंडोर प्लांट्स, मतलब ग्रीन से जुड़ने की, रफायल, आर्कएंजल रफायल से जुड़ने की ना एनर्जी बहुत आ रही है। जैसे आप टेक केयर करी हो डेली बेसिस में। एंड कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी में चीज़ों को ग्राउंड करने में, एंग्जाइटी डिप्रेशन को ग्राउंड करने में वो पेड़ पौधे, इंडोर प्लांट्स, 5 एलिमेंट मदद कर रही है। लुक दिस डिवाइन प्रेजेंस, द फोर्स ऑफ लव एंड क्रिएशन। नंबर 4। एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ आपकी एनर्जी में ना, हर जगह पर ना एक पर्टिकुलर कोई गॉडेस और एंजल का बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। आप क्रिएट करिए, फोर्स ऑफ लव एंड क्रिएशन। एक क्रिएशन का पीरियड है जहाँ पर लव को आप क्रिएट करी हो, उस जगह पर सॉलिड एक फाउंडेशन क्रिएट कर, कोई इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हो सकती है। जैसे पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट एंड कमिटमेंट सबके लिए नहीं हो गया अंडरस्टैंड, बट कुछ व्यूअर्स के लिए एक सॉलिड कमिटमेंट जो चिरकाल तक आपको लाभ दे।
चिरकाल आपके साथ रहे। एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन यहाँ पर फ्लरिश करते हुए दिखाई दे रही है। कॉन्ट्रैक्ट साइन, सोल कॉन्ट्रैक्ट है ऐसे पर्सन। एंड सीढ़ियाँ चढ़कर आप आगे बढ़ी है। एंड हर जगह पर देखिए यहाँ पर सूर्योदय हो रही है, यहाँ पर सनराइज दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी सन है, यहाँ पर भी सनरेज है, मतलब सनी वाइब्स है। एंड सन आने का मतलब है आपकी लाइफ में लाइफ वाइटलिटी फोर्स, नई शुरुआत हो रही है। नंबर 3 देखते हैं। थैंक यू। सैटर्न पाइसेस गोचर ग्रुप नंबर 3 के लिए 1 टाइम मोड। ओके, थैंक यू। ब्रेक थ्रू गोचर के लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए ग्रुप नंबर 3। दिस इज द नेचर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिल्वर एटमोसफियर के बीच बीच ऐसा लोकेशन जहाँ पर सिल्वर एटमोसफियर है, हिल एरिया हो, फॉरेस्ट एरिया हो, सिल्वर एटमोसफियर है, ये ब्रेक थ्रू दे रहे, मतलब एकदम से पंख, वो क्या बोलते हैं, लोटस, एकदम जो कीचड़ में है ना, ये लोटस है यहाँ पर। अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे एक स्प्रिंग की भांति ऊपर उठ रही है लोटस। ब्रेक थ्रू एंड अपॉर्चुनिटी, ये कार्ड एक साथ में जंप हुई है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। एंड द पैशन, पाइसेस बेड प्लेजर भी है, बेड प्लेजर। सो यस, नेचर की प्रति पैशन हो सकती है, सबके लिए बेड प्लेजर नहीं, बट कनेक्शन, पैशन, समथिंग न्यू, फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। देखते हैं अपॉर्चुनिटी आ रही है जो ब्रेक थ्रू देगा आपको आपके जीवन में। ग्रुप नंबर 3 1 टाइम मोड। थैंक यू। गो फॉर इट, यू आर ऑलरेडी रेडी एंड नाउ गो फॉर इट। मूविंग ऑन, बेटर टाइम्स आर अहेड। लुक एट दिस, बेटर टाइम्स आर अहेड and acceptance. All is as it should be. Try to see situation through the eyes of your best self. You have the wisdom and the will to refrain your judgment and send blessings instead. मतलब वो ग्रुजेस नहीं, आप सबको आशीर्वाद के भाव से बातचीत कर रहे हो। मतलब होता ना, आप कुछ लोगों से बातचीत करेंगे ना, आप गुस्सा दिखा ही नहीं पाएंगे। सामने वाला का एनर्जी अगर ख़राब भी है, आपकी एनर्जी सैटर्न पाइसेस वो कहीं ना कहीं सरेंडर की मोड जो होगा देखा जाएगा। मैं तो अपना कर्म की वो फीडबैक दे ना दे, मैंने तो अपना कर्म कर दी। तो ये जो यहाँ पर एक मोड होता है सैटर्न पाइसेस का, मूविंग ऑन, बेटर टाइम्स आर अहेड, इट मे बी टाइम टू डिटैच फ्रॉम ए सिचुएशन, दिस इज नो लॉन्गर सर्विंग यू एंड वन फेज ऑफ योर लाइफ इज एंडिंग, अनदर बेटर फेज इज बिगिनिंग। मैं आपको बोल रही थी ना, इट्स अ टाइम जहाँ पर आप एक फेज को छोड़ रही है, एक डिफ़िकल्ट पेज को छोड़िए, रिलीजिंग डिफ़िकल्टी, एक नई पेज, नई साइकिल की ओर जाना, चाहे वो लोकेशन चेंज कर हो, कोई टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर आकर हो। What's coming with this Saturn Pisces? Group number 3. This Saturn Pisces. This is a card of anchor. बहुत सारे लोग टैटू बनाएंगे, ओके देखते हैं। What's coming with this? Dog, trustworthy person. Dog, पेट घर में होना। This is a card of tree. चॉइस एंड द लेडी। ओके, ट्री फैमिली ट्री है, रूट्स बनना। मैं आपको मैं ना आपकी एक रीडिंग में, मतलब एक रीडिंग में इतनी ज़्यादा ग्रीन ट्री प्लांट आना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। नेचर है, ट्री है, फर्स्ट कार्ड ही आपका हेरिटेज है। यहाँ पर पेड़ पौधे में पानी लगाया जा रही है, बहुत ज़्यादा ग्रीन व्यू है, सूर्य का एनर्जी है, सुबह का धूप नज़र आ रही जो आपको लगाना चाहिए बॉडी में। एंड फैमिली ट्री, सॉलिड फाउंडेशन, रूट्स लगाइए, रूट्स का पिक्चर लगाइए, आपके पास रूट्स होना चाहिए, किसी भी पेड़ का जड़े होना चाहिए जो ड्राई रूट्स होते हैं। एंड देखिए बहुत सारी रेमेडीज़ में रूट्स दिया जाता है, रूट्स को कमर में, हाथ में बांधने के लिए बोला जाता है। एक रूट्स की ज़रूरत है आपके साथ, एक रूट्स रेमेडीज़ में होना चाहिए, बट मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स हैं। एंड रूट्स जो है डिफरेंट रूट्स डिफरेंट सिचुएशन में दिया जाता है, बट आपके पास रूट्स एलिमेंट होना चाहिए। ग्रुप नंबर 3 देखिए इंपॉर्टेंट, एक लेबरिन जर्नी, भूल भुलाइया, कहाँ पर है एग्जिट डोर, दिस इज द एग्जिट डोर, दिस इज एंट्री गेट। ऐसे बहुत गेम चलता है कि 1 मिनट में कौन एग्जिट तक पहुँच पा रही है, खेलते थे ना बचपन में हम। सो इट्स अ चॉइस, जहाँ पर आप चॉइस ले रही है। नाउ दिस इज द लेडी, यू विल बिकम द इन एनर्जी, और आपकी लाइफ में कोई इन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी का एंट्री। ओके लेट्स सी आकाशी रिकॉर्ड से देखते हैं ग्रुप नंबर 3 व्हाट्स कमिंग विद दिस सैटर्न पाइसेस।
with this Saturn Pisces group number 3. With this Saturn Pisces group number 3, one time moon. This Saturn Pisces. Look at this fated meeting. किसी के साथ जो destined है, fated meeting होने, मतलब पहले जैसे हो चुकी है, past life में, and again fated meeting. पार्टनरशिप है यहाँ पर ग्रुप नंबर 3. सबके लिए नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बट कुछ व्यूअर्स के लिए पेटेंट मीटिंग. नंबर 7 बॉटम ऑफ द डेक में है. दिस इज एक्चुअली लुक एट दिस डिवाइन फिजिशियन. मैं आपको बोल रही थी ना, यहाँ पर रफाल की एनर्जी मौजूद है. डिवाइन फिजिशियन एंड दिस इज अ कार्ड ऑफ हायरोफेंट. ओके, नॉर्मली फिजिशियन, हायरोफेंट जब कम्बिनेशन में आए, हीलर, थेरापिस्ट, डॉक्टर, मेंटर, गुरु, जो योगा गुरु होते हैं या फिर विपासना सेंटर में जाना, क्योंकि सैटर्न पाइसेस उसी फील्ड को जोड़ते हैं. पाइसेस जो हीलिंग फील्ड से जुड़ी हुई है, आप खुद जा रही है या फिर खुद बन रही है, आपकी गुरु आ रही है या फिर आप गुरु बन रही है, तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके से काम करेगा. मठ एरिया में जैसे होता है ना कि आप डेली बेस आपने एक मेंबरशिप ली, मठ एरिया में हो सकती है, किसी क्लब में जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी कुछ काम काज एक साइड में हो रही है, आप उस जगह के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है. 2 वर्ल्ड्स, आप जहाँ पर आपकी एक जीवन है, एक आपका प्रोफेशनल लाइफ है, दूसरे एक होम लाइफ है, तो आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करिए. 2.5 ईयर्स में जगलिंग सिचुएशन थोड़ी बन रही है. कार्मिक ट्रेंच एंड विद दिस ऑन द ट्रैक, मतलब कोई कार्मिक जो ड्रेनेज है, मतलब आपका कार्मिक रिलीज का जो ड्रेनेज प्रोसेस है ना, चले जाना, छोड़ देना, रिलीजिंग, दिस इज़ ऑन द ट्रैक. एसएस की एनर्जी है. आप ट्रेन पकड़िए, जो ट्रेन आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा. सैटर्न पाइसेस, आप और भूल-भुलैया नहीं है, बिकॉज यहाँ पर गुरु की ब्लेसिंग्स भी दिखाई दे रही है. एंड बहुत सारे लोग ना आप तक अप्रोच करें, आप तक पहुँच रही है, जैसे आप गाइड कर दोगे तो विल बिकम गुरु, फिजिशियन, हीलर, थेरापिस्ट, रेकी मास्टर. एंड दिस इज व्यूइंग द ईगो एंड इन क्रिसेंट मून. गुरु जो अंदर की गुरूर को मिटा दे. गुरु से व्यक्ति नहीं है, गुरु एक भाव है, गुरु तत्व है. सो अंदर की ईगो सब्लिमेशन यहाँ पर होगी. जितनी भी गुरूर थी वो सब कुछ चूर चूर हो जाएगा सैटर्न पाइसेस में. एकदम जीवन हम्बल, मतलब हम्बल एटीट्यूड, सिंपल लाइफ लीड करना. बट यहाँ पर देखिए, कोई छीने हथौड़ा लेकर काम करे. क्रिसेंट मून, जैसे कुछ बनावट चल रही है, वो बनेगा दिन रात मेहनत कर कर. बॉटम ऑफ द डेक में कॉट इन द विंड्स एंड विद दिस वाटरफॉल, एक चक्रव्यूह से आप बाहर आ रही है, जहाँ जैसे आपको फील हो सकते हैं आप कारागार में हैं, उस चक्रव्यूह से वाटरफॉल आपको बाहर कर दिया जाएगा. दिस अ पाइसेस, दिस इज द साइन ऑफ पाइसेस. ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3, सैटर्न पाइसेस ट्रांजिट फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, बॉटम ऑफ द डेक, अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग इज द की टू डीप कनेक्शन. एक का हार्ट ब्लॉक है, दूसरे के पास चाबी है. समझना होगा हार्ट ब्लॉक किसकी है, तो एक दूसरे की परिपूरक बनना रिलेशनशिप में. दिस अ कार्ड ऑफ सेफ्टी. सेफ्टी इज द फाउंडेशन ऑन लाइफ. चेरिश द काम मोमेंट. लुक एट दिस ग्रीनरी एंड ब्यूटीफुल एक व्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे आप सेफ सिक्योर्ड महसूस करेंगे सैटर्न पाइसेस में. कंपैशन, एम्ब्रेस अदर्स डिफरेंसेस, एक्सेप्ट योर ओन इम्परफेक्शंस. यही वो उस कार्ड में भी थी. किसी के हार्ट ब्लॉक है, वो इतना ज़्यादा इमोशंस को पहले समझ नहीं पाता था, तो आप उसको समझ रही हो, उसको समझा रही हो. दोस्त बनकर, दोस्त समझाता है एंड प्यार समझने की कोशिश करता है. तो ये जो एनर्जी है कंपैशन, सो दूसरों को कंपैशनेटली देखना, दूसरों की गलती जो है, उसके इम्परफेक्शंस को भी आप समझ रही हो कि बचपन से वो प्यार नहीं मिला, बचपन से एक ऐसा एनवायरनमेंट में बॉर्न एंड बॉटअप हुई है जिसकी वजह से अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि वो व्यक्ति ऐसा बन गया है. तो ये जो समझदारी है आप में, वो दिख रही है यहाँ पर. दिस अ कार्ड ऑफ रेजिलियंस. रेजिलियंस इज योर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इन चैलेंजेस. अगेन रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस में सर्वाइव करते हुए ऊपर पहुंच रही है, बट आप पहुंच रही है, हाइट रीच हो रही है यहाँ पर आपकी. घर, प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ में बैलेंस करने में थोड़ी यहाँ पर जगलिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही है. ग्रुप नंबर 3 की थोड़ी जगलिंग सिचुएशन है कि परिवार में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्क प्रेशर है, पर आप अच्छी तरह से उसको हैंडल करेंगे ग्रुप नंबर 3. बट नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, ये सबसे नेचर कॉल है आपके लिए, अगर मैं थीम कार्ड बताऊँ आपकी. थैंक यू सो मच. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल.